नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। PYQ MCQ जो सीरीज चल रही है उसमें आज आपका 9वां वीडियो है। यूपी PCS, RO, BPSC, BEO की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। UPSC PCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जी हाँ, यही प्रश्न आप अभी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हम जिस टॉपिक के प्रश्न करने वाले हैं वो है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। झारखंड PCS प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है। पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और ये गोवा में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। यूपी PCS स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपका सही है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम वोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में JA हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार बंगाल गजट का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। यूपी UDA LDA स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका सही है, द बंगाल गजट। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। यूपी PCS प्री 2001 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। बताइएगा ABCD में कौन सा सही है और सही उत्तर है आपका ए, वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रत्याक्षण के लिए भेजना होता था। अगला प्रश्न है आपका कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। BPSC प्री 1994 और IAS प्री 2005 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको बताना है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। सही उत्तर कौन सा होगा। 1878 का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी। लॉर्ड लिटन लेकर आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। यूपी PCS मेंस 2007 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है, ए ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है आपका कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था। यूपी PCS मेंस 2009 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ए, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने इसको, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था या भारतीय भाषा या देसी भाषा प्रेस अधिनियम, इसको समाप्त किया था। अगला प्रश्न है आपका कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। यूपी PCS प्री 1997 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बंबई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। तो इन दोनों पत्रकारों को 4 माह की सजा हुई थी 17 जुलाई 1882 को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। BPSC प्री 1994 का प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, तारकनाथ दास। अगला प्रश्न है आपका कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। यूपी PCS प्री 2000 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय।
राजा राममोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा के एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया था और लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपए जुर्माना तो या कारावास का दंड दिया जा सकता था। 400 रुपए उस जमाने में बहुत ही ज्यादा रकम थी। अगला प्रश्न है आपका कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, पांडिचेरी। यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है और 11वीं का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, कलकत्ता। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्री देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। ये दैनिक अखबार। अगला प्रश्न है आपका कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, उर्दू। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ था, 1913, जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। अगला प्रश्न है आपका कि गदर पार्टी का पत्र गदर था। यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है, किस प्रकार का पत्र था? ये आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका सी, एक साप्ताहिक पत्र था। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकाना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुखपत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में उर्दू में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी और 1878 ईस्वी में यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी क्योंकि भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए इसको अंग्रेजी में रूपांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010, एमपी पीसीएस प्री 2008 और यूपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, केसरी। ठीक है। केसरी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न है आपका कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी, काल, केसरी या उपयुक्त सभी? यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है और 16वें का जो सही उत्तर है आपका डी है, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो पत्रिकाएं थी वो कांग्रेस की आलोचना करती थी। बंगवासी, काल और केसरी ये क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक थे और कांग्रेसी लोग उदारवादी थे, इसलिए इनकी आलोचना होती थी। अगला प्रश्न है आपका 17, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? संध्या, युगांतर, काल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का प्रश्न है। 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपसे पूछा गया है और डी ऑप्शन आपका सही है, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है आपका कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है और इसमें से एक पत्रिका थी यंग इंडिया। ये क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी, शेष अन्य जुड़ी थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? आईएएस प्री 2007 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी ऑप्शन आपका सही है। ये बांग्ला में छपने वाला एक साप्ताहिक पत्र था और ये 1858 में प्रकाशित हुआ था और इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है
और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, लीडर। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी ऑप्शन हो जाएगा, मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, लीडर या द पायनियर। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2018 का प्रश्न है और 22 का सही उत्तर कौन सा है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका सही है, द इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। यूपी पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है और 23 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, उर्दू। अगला प्रश्न है आपका कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 का प्रश्न है। 24 का कौन सा उत्तर है ये आपको बताना है और ये ऑप्शन आपका यहां पर सही है, होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और ये अहमदाबाद से साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मारतंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से या लखनऊ से। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है, उदत्त मारतंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, कोलकाता से। उदत्त मारतंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? यूपी पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, हिंदू पैट्रियाट। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। ठीक है, दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियाट भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 में हुआ था। इसके जो प्रथम समाचार संपादक थे वो गिरीश चंद्र घोष थे। अगला प्रश्न है आपका कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? यूपी पीसीएस प्री 1998, यूपी पीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? अरविंद घोष, एमजी रानाडे, सुभाष चंद्र बोस या लोकमान्य तिलक। यूपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है और 28 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर या डॉन। बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको बताना है और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, इंडियन नेशन। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। अगला प्रश्न है आपका कि स्वदेश वाहिनी के संपादक थे सीवी रामन पिल्लई, सीएन मुदालियार, के रामकृष्ण पिल्लई या सीआर रेड्डी। यूपी पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है और 30 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, के रामकृष्ण पिल्लई। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर है आपका डी, मोतीलाल नेहरू। भारत के लिए सुशासन की मांग करने वाले मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है आपका 32। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ उनकी भाषा है। यूपी पीसीएस प्री 2012, यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। भारत मित्र की भाषा हिंदी थी, राष्ट्रमत की भाषा मराठी थी और प्रजामित्र की भाषा गुजराती थी और नायक की भाषा बंगाली थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाए। अगला प्रश्न है आपका 33। एक बार फिर से सूची 1, सूची 2 दिए गए हैं, समाचार पत्र और संस्थापक। यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है, सही मिलान आपको करना है। दैनिक आज के जो संपादक थे
संस्थापक थे वो शिव प्रसाद गुप्ता। तो ए का 4 और दी लीडर मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और द पानियर जॉर्ज एलन। तो यहां पर जो आपका सही ऑप्शन है वो ए है, 4321। यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? केसरी, प्रताप, मराठा, मंजूषा। आरएस आरटीएस प्री 1996 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका बी, प्रताप। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ। वहां किसानों पर अनेक प्रकार की लगानें लगी हुई थीं। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, गांधी जी। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया? बंबई आज मुंबई से, अहमदाबाद से, पूना आज पुणे से, नासिक से। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न है और 36 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, पूना आज पुणे से। अगला प्रश्न है आपका कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? यूपी पीसीएस प्री 2004 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बी आर अंबेडकर ने। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों को की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमन लाल हरिलाल सीतवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्या को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। अगला प्रश्न है आपका कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, बी आर अंबेडकर। यूपी पीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है। 38 का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, बी आर अंबेडकर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित? अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशलिस्ट, जमींदार। आईएएस प्री 2008 और उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है। 39 का सही उत्तर है आपका वो ए है, अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था और वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो पत्रिका थी ये दैनिक थी और अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी दी पीपुल, किसकी? लाला लाजपत राय के। इसके पहले लाला लाजपत राय संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ समाचार पत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ संपादक दिए गए हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 का प्रश्न है। हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक, जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। और बंगाली, एस.एन. बनर्जी। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 42। सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ संपादक है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। काल के संपादक थे शिवराम महादेव परांजपे और बंगाली के जो संपादक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुधारक के जो संपादक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश के संपादक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका 43। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर, सर्चलाइट। यूपी पीसीएस प्री 2002 और यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा जो है आपका वो 1 से जुड़ जाएगा और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा यह प्रसारित है। ठीक है, और जो आपका लीडर है ये मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित और सर्च लाइट आपका सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा है। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 44। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समाचार पत्र दिए गए हैं, आरंभ करने वाला प्रकाशक दिया गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है। देखिए आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं कि वीडियो कैसी लगी।
आप लोग का फीडबैक तो चाहिए होता ना कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको आवाज़ सही मिल रही है, क्वालिटी सही मिल रही है, किस प्रकार की है, तो वो चीज़ें आप बताया करिए कमेंट करके। आप लोगों से बस इतना ही चाहते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, वीडियो बनाने में, पीडीएफ बनाओ पहले और फिर उनकी वीडियो बनाओ, फिर उनको एडिट करो, फिर आपको दो, ताकि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएँ। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट जो था वो मोतीलाल नेहरू का था और जस्टिस जो था वो टीएम नायर का था। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 45, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिरोज शाह मेहता आप सभी को पता है, बॉम्बे क्रॉनिकल, और अबुल कलाम आजाद आपको पता है अल हिलाल, ठीक है। महात्मा गांधी यंग इंडिया, एनी बेसेंट न्यू इंडिया। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। यूपी बीईओ परीक्षा 2019 का प्रश्न है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद बिल्कुल सही सुमेलित है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट बिल्कुल सही सुमेलित है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही सुमेलित है। तहजीब उल अखलाक ये मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं, सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1871 से 1897 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी, ठीक है। तो आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, यह आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है। मौलाना आजाद का अल हिलाल था, बिल्कुल सही है। लोकमान्य तिलक का केसरी था, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड था, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का द पानियर नहीं था, ठीक है। द पानियर की जो स्थापना या प्रारंभ किया था जिसने 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से किया था, वर्तमान प्रयागराज नाम है, और उनका नाम था जॉर्ज एलन। महात्मा गांधी ने जो इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन जैसे पत्रों को प्रकाशित किया था। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, युगांतर। युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बारिंद्र कुमार घोष ने किया था। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन ये सभी महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? यूपी पीसीएस में 2013 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है। नवजीवन एमके गांधी बिल्कुल सही है। स्वराज्य टी प्रकाशम बिल्कुल सही है। प्रभात एनसी केलकर बिल्कुल सही है। कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद का नहीं है, ये उर्दू अखबार था और 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी का क्या मूक नायक है? बाल गंगाधर तिलक का क्या यंग इंडिया है? एनी बेसेंट का क्या कॉमन बिल है? बी आर अम्बेडकर का क्या केसरी? तो कॉमन बिल जो है वो आपका एनी बेसेंट का है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन तो सही हो जाएगा। यंग इंडिया गांधी जी का है, केसरी बाल गंगाधर तिलक का है और जो मूक नायक है वो बी आर अम्बेडकर का है, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री 2001 और यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 52, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। समाचार दर्पण और आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी। यूपी पीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है। इंडिपेंडेंट जो था वो बी आर अम्बेडकर का नहीं था, ये मोतीलाल नेहरू का पत्र था, ठीक है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 54 कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न था, प्रश्न थोड़ा कठिन था। द हिंदू का जो संपादक थे वो जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक थे, बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा थे और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहां पर जो आपका सही सुमेलित क्रम में है वो सी ऑप्शन है, बीजी तिलक, ठीक है। केसरी एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है और महात्मा गांधी का यंग इंडिया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? एक तो कॉमनवेल्थ था,
दूसरा कौन सा था आप बताइए। यूपी पीसीएस प्री 2004 और यूपी पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है, और दूसरा जो था वो न्यू इंडिया था। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। ये मद्रास से प्रकाशित होता था और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है आपका 58, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। एमपी पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है। 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। बिपिन चंद्रपाल किससे जुड़े हुए थे। न्यू इंडिया से जुड़े हुए थे। अरविंद घोष किससे जुड़े हुए थे। वंदे मातरम से जुड़े हुए थे। ब्रह्म बाधव उपाध्याय किससे जुड़े हुए थे। ये संध्या से जुड़े हुए थे। और मोहम्मद अली ये कामरेड से जुड़े हुए थे। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है, एमपी पीसीएस 2008 का प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपका वो है 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। 60वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और सही उत्तर है आपका बी, अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां ने 10 रोजा पत्रिका निकाली थी। अगला प्रश्न है आपका 61, एक तरफ एडिटर्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित समाचार पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं। आरएएस आरटीएस प्री 2013 का प्रश्न है। तो एसएन डानगे की जो है पत्रिका वो कौन सी है, द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद की जो पत्रिका है वो नवयुवक है। गुलाम हुसैन की जो पत्रिका है वो इंकलाब है। और एम सिंगर वेलू की जो पत्रिका है वो लेबर किसान गजट है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। तो आपका यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत का इतिहास का ये 9वां वीडियो था, और यूपी पीसीएस आरओ बीपीएससी बीईओ के लिए लगातार आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज शुरू की जा रही है। इसके पहले आपकी प्राचीन भारत के इतिहास की एक बड़ी 10 घंटे की क्लास है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें सभी पीवाईक्यू हैं प्राचीन भारत के, और मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक आपकी लगभग 6 घंटे की क्लास है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यूपीएससी पीसीएस हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।